नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। कार्बन एवं उनके यौगिक जो है हम पढ़ रहे थे। कार्बन और यौगिक उनके यौगिकों में हमने जो है कार्बन की विशेषताओं के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण, उनकी जो विधियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में जो है हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कार्बन एवं इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट सेशन आपके बीच में लेके आए हैं। वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के अपर रूप। देखिए, अपर रूप कहते किसे, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि अपर रूप कहते किसे हैं। तो बात करते हैं हम आज के सेशन में अपर रूपता के बारे में। देखिए, कोई भी तत्व है जो दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, यानी कि एक ही तत्व जब दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो इनको तत्वों के अपर रूप कहा जाता है। तथा ये जो गुण होता है, इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। तो देखिए क्या बनती है इसकी परिभाषा। देखिए, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा इन रूपों के भौतिक तथा रासायनिक, जी हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी कि भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसे तत्वों के अपर रूप कहते हैं। जी हाँ, इसे ही क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। हमने डेफिनेशन देखी अपर रूप की, कि अपर रूप कहते किसे हैं। जब कोई तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है और उन रूपों में जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों की जब बात की जाए तो वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को कहा जाता है अपर रूपता। बात करते हैं हम आगे। देखिए, अपर रूप की बात की, अब बात करते हैं एक तत्व जिसका नाम है कार्बन, और हम पूरे के पूरे इस सेशन में जो है कार्बन के बारे में ही बात करते आ रहे हैं। तो देखिए, कार्बन ऐसा तत्व है जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के रूपों में पाया जाता है, परंतु उनके जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तथा भौतिक गुण और रासायनिक गुण जब उन रूपों के अलग अलग हैं, तो उन रूपों को कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। तो बात करते हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। बात आती है यहाँ पर अपर रूपों के प्रकारों की, यानी कि अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। 2 प्रकार के अपर रूप होते हैं।
एक नंबर क्रिस्टलीय अपरूप और 2 नंबर अक्रिस्टलीय अपरूप। देखिए क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होगा कि कोई भी अपरूप के तत्व के किसी भी अपरूप गुण की हम बात करेंगे तो उसमें जिस पदार्थ की जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं उनकी जो ज्यामितीय संरचना होगी वो ज्यामितीय संरचना निश्चित होगी तथा बंद कोण का मान निश्चित होगा तो हम इस प्रकार को क्रिस्टलीय अपरूप का नाम देंगे तथा दूसरे प्रकार यानी कि अक्रिस्टलीय अपरूप की जब बात करेंगे तो इसे कहेंगे हम अपरूप का दूसरा रूप जिसमें कोई तत्व जो है विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता हो तथा उनकी जो ज्यामितीय संरचना हो वो ज्यामितीय संरचना जब भिन्न भिन्न हो या फिर ज्यामितीय संरचना जो होती है वह निश्चित नहीं होती है तो हम तत्वों के इस अपरूप के प्रकार को हम अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। तो बात करते हैं हम अपरूपों के प्रकारों की। देखिए जो कार्बन तत्व है, कार्बन तत्व के जो अपरूप है वो 2 प्रकार होते हैं। देखिए पहला क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप तथा दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप और क्रिस्टलीय अपरूप। देखिए क्रिस्टलीय अपरूप वे अपरूप होंगे जिसमें उनकी ज्यामितीय संरचना ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निश्चित होती हो उसे हम क्रिस्टलीय अपरूप नाम देंगे तथा जिसमें ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती हो, निश्चित नहीं होती है उसे हम अक्रिस्टलीय अपरूप कहेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे हीरा की। जी हाँ, हीरा जिसे हम जो है आभूषणों में उपयोग करते हैं उस हीरे के बारे में। दूसरे नंबर पर क्रिस्टलीय अपरूप के प्रकार देखेंगे हम ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद हम और बात करेंगे फुलरीन के बारे में। जी हाँ, फुलरीन के बारे में। और इसके बाद एक और नया जो है क्रिस्टलीय अपरूप मिला है जिसे बोला जाता है ग्राफीन। क्या बोला जाता है? ग्राफीन या ग्रेफीन जिसे बोला जाता है। इनके बारे में हम हमारे इस सेशन में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब अक्रिस्टलीय अपरूप की बात की जाए तो इसके अंदर हम बात करेंगे कोयला की। जी हाँ, कोयला की बात करेंगे हम, कज्जल की। जी हाँ, यानी कि काजल की। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कोक की। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम चारकोल की, वो चाहे जंतव हो यानी कि जंतुओं से प्राप्त हो या काष्ठ यानी कि लकड़ी से प्राप्त चारकोल हो। हम इनके बारे में बात जो है विस्तार से करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हीरे के बारे में। हाँ जी,
हीरा जो ऐसा अपरूप है, हीरा एक ऐसा अपरूप है, या फिर मैं यूं कहूं कि हीरा प्रकृति में जितने भी पदार्थ प्राप्त है उन पदार्थों में सबसे कठोर जो पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ, जी हाँ, उसे हम जो है हीरा कह सकते हैं, क्योंकि यह सर्वाधिक कठोर होता है। दूसरी बात करते हैं हीरे के बारे में कि हीरा जो होता है, हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ विद्युत, विद्युत धारा का कुचालक, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। देखते हैं हीरा के बारे में हम विस्तार से बात। तो बात करते हैं हम हीरे के बारे में। हीरा यानी कि डायमंड के बारे में। देखिए, हीरा जो है प्रकृति में प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। प्रकृति में प्राप्त हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। 2 नंबर पर बात करें तो हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप है। 3 नंबर पर बात करें हीरे के बारे में तो हीरा जो है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगली बात करें तो हीरा दिखने में कैसा होता है, तो हीरा चमकीला व पारदर्शी होता है। हीरा चमकीला व पारदर्शी होता है। और अगली बात करें तो हीरे का जो रंग है वह रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। तो अब आप बात करोगे, बोला सर आपने तो चमकीला, जी हाँ, चमकीलापन जो है इसमें जो है प्रकाश के अवशोषण के कारण होगा। प्रकाश के अवशोषण के कारण या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरे में जो है चमकता दिखाई देगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगली बात करें तो हीरा जो है, जब हीरे की संरचना को हम देखेंगे तो एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन परमाणु से, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। और इस कारण जो इसकी जो संरचना बनती है हीरा की, उसे हम त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। अगली बात हम हीरे की करें तो हीरा जो है एक कार्बन के दूसरे परमाणु के, अगली बात कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की जो दूरी होती है हीरे की संरचना में, वो होती है 154 पिकोमीटर, यानी कि 154 पिकोमीटर। और इसको मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं
तो 1.54 एंगस्ट्रम इसकी एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की दूरी। अगली बात करूं तो इनकी जो है ये तो हुई यानी कि बॉन्ड लेंथ की, ये हुई बात बंध जो है लंबाई की। अगली बात करूं कि हीरे के मध्य जो हीरे की संरचना में जो कोण पाया जाता है बंध कोण यानी कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण इनके मध्य पाया जाता है। अगली बात करें तो हम बात करेंगे इनके विद्युत के कुचालकता किस कारण होती है। इनके अंदर जो है जो कार्बन उपस्थित होता है उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जी हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस कारण इनका जो है विद्युत का कुचालकता दर्शाती है। अगली बात करें तो देखिए हीरे के अपवर्तनांक की, यानी कि हीरे का जब अपवर्तनांक देखें, हीरे का अपवर्तनांक देखें तो अब तक ज्ञात जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में सबसे अधिक जो अपवर्तनांक हैं 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक है। ये बात की हमने हीरे की संरचना के बारे में। नेक्स्ट बात आती है हमारी हीरे के उपयोग के बारे में। हीरे का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हीरे का उपयोग जो है कांच को काटने में काम, जो कटर काम में आती है कांच को काटने में, उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। हम विभिन्न प्रकार की जो आभूषण काम में लेते हैं, जो ज्वेलरी काम में लेते हैं, ऑर्नामेंट्स जिसे बोला जाता है, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अगली बात करें तो हीरे का उपयोग जो है हीरे की पॉलिश में है किया जाता है। और उपयोग देखें तो हीरे का उपयोग जो है पत्थर काटने की जो मशीन होती है उसमें भी किया जाता है। और हीरे का उपयोग देखें तो हीरे का उपयोग ग्रामोफोन या फिर फोनोग्राम की जो सुई बनाई जाती है उसमें किया जाता है। तो बात करते हैं हम यूज ऑफ डायमंड की। तो सबसे पहले हीरे का उपयोग, यूज ऑफ डायमंड। देखिए हीरे का उपयोग कांच काटने के कटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हीरे का उपयोग कांच काटने के कटर के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग देखें तो पत्थर काटने की जो मशीन होती है, पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग होता है। हम पढ़ चुके हैं कि हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगली बात करें तो हीरे का उपयोग जो है वो फोनोग्राम की या ग्रामोफोन की जो सुई होती है उस सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखें तो आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग और देखें तो हीरे का उपयोग जो है, हीरे का उपयोग हीरे की ही पॉलिश करने में किया जाता है। हीरे की पॉलिश करने में किया जाता है।
और मैं कुछ बात बताऊं आपको हीरे के बारे में, तो हीरे की जो शुद्धता का नोट बना के मैं यहाँ पे लिखा दूं आपको कि हीरे की शुद्धता जो मापी जाती है, हीरे की शुद्धता जो मापी जाती है, जो हम गोल्ड की शुद्धता मापते हैं, यानी कि सोने की शुद्धता जिसमें मापी जाती है, उसमें ही हीरे की शुद्धता मापी जाती है, यानी कि कैरेट में ही मापी जाती है। तो हमने हीरे के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त की। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले सेशन में हम जो है क्रिस्टलीय अपरूपों के जो बाकी के टाइप्स हैं, ग्रेफाइट है, जो है ग्रेफिन है, उनके बारे में, जो है फुलरीन है, उनके बारे में हम जो है डिस्क्राइब पूरा का पूरा वर्णन उनके बारे में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।